महाकुंभ में पूरा हुआ कल्पवास, लाखों कल्पवासी कर रहे वापसी। कठिन तप के बाद घर के लिए रवाना, भावुक हुई कल्पवासी कैमरे पर रो पड़ी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दिव्य भव्य अलौकिक के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ का 5वां अमृत स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा का समापन हो चुका है और अब इसी के साथ इस पुण्य बेला में पुरातन परंपरा और जीवन मूल्यों का कल्पवास भी समाप्त हो गया। इसी के साथ लगभग 10 लाख कल्पवासी अपने अपने घरों के लिए रवाना होने लगे हैं। माघी पूर्णिमा पर कल्पवासियों ने ब्रह्म मुहूर्त पर डुबकी लगाई और दान पुण्य कर भावुक होकर अपने अपने घरों की तरफ रवानगी कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार आप तक कुंभ से जुड़ी खबरों को पहुंचा रही है। रिपोर्टिंग के दौरान हमारी मुलाकात कुछ कल्पवासियों से हुई जो महाकुंभ से अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रही थी। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो भावुक हो गई। इस दौरान उन्होंने जो कहा वो आपको भी रुला देगा। देखिए ये खास वीडियो। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे होंगे तो तमाम माता जी यहाँ पे नज़र आ रही हैं और ये सभी लोग जो हैं करीब 1 महीने तक महाकुंभ में मौजूद रही कल्पवास के रूप में। और कल्पवासी क्षेत्र जो कि आसपास का जो एरिया है ये कल्पवासी क्षेत्र है और आप देख रहे होंगे कि कैसे किस तरीके से इस महाकुंभ में जो सबसे ज़्यादा रौनक देने वाली चीज़ होती है वो होती हैं कल्पवासी लोग और इसके अलावा साधु संत महात्मा। तो साधु संत महात्मा भी अब जा चुके हैं और हमारी जो माताएं हैं वो भी अब जाने की तैयारी करें क्योंकि कल्पवास ख़त्म हो गया है। अब आइए बातचीत करके जानते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार कैसा बीता 1 महीना, कैसी व्यवस्थाएं रहीं, कितना भावुक पल है इनके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक त्यौहार के रूप में जो है इन सब के द्वारा जो है इसे मनाया जाता है। खान पान से लेकर के बड़े नियम होते हैं इसके। माता जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रानी पांडे जी। माता जी कब से कल्पवासी के रूप में जो है आप यहाँ पर आई थी? जब 30 साल हो गया। 36वां साल अभी? हाँ, नहीं अभी जब इस बार आई थी तो कब आई थी आप यहाँ पर? 11 तारीख को। 11 को। और 13 से शुरू हुआ होगा नहाने के बाद में? हाँ, ठीक है। तो 36 साल से आप कल्पवास कर रही हैं? अब की मेरा 36 साल। 36 साल। देखिए 36 साल से और इसी प्रयागराज में ही है। हाँ। चाहे कोई भी समय हो, कुछ भी हो, कहीं भी रहे, लेकिन 1 महीना कल्पवास करना ही करना। माता अच्छा। जी ने अपना हाँ। इस महाकुंभ में पूरा विष्णु भगवान का हाँ। से सैया दान भी किया, गौदान भी किया अपने अपनी खुशी से और जा भी रही हैं तो रो रही हैं। चलिए माता जी 36 साल हो गए जो है और मतलब हम लोगों को बहुत बढ़िया भी था। हम लोग बहुत तो कैस अजीब सा लग रहा होगा, मतलब जा रही है घर पे जैसे विदाई हो रही है तो काफी भावुक पल है ये। बहुत दुख होता भैया। देखिए रो रही हैं सभी लोग जो है। 13 तारीख से लेकर के 1 महीना तक आना नहीं पड़ता है भैया, कौन कहाँ। हम लोग ये समझ में नहीं करते कि घर परिवार नहीं, पूरा घर परिवार की तरह और ज्यादा है भैया। माई एक बात बताइए कि क्या नियम होते हैं इसके, कैसे कैसे इसको रखा जाता है? कल्पवासी व्रत जो है वो कैसे रखा जाता है, कौन रख सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। वन से पूछावा जी बता दो। आ जाइए थोड़ा सा। जा रही हैं फिर आप? जल्दबाजी है? बहुत जल्दी देखो खड़ा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिए बस। आप जा रही हैं, आप थोड़ी बड़ी हैं अरे एक महीना रह के आदमी हाँ जो है एक टाइम खाता है। हाँ। और लहसुन प्याज नहीं खाता। अच्छा। और नियम से पूजा पाठ ये सब करना पड़ता है। करो या ना करो वो तो अपनी मर्जी है। हाँ और क्या। तो ये कल्पवास रखने से क्या फायदा होता है? क्या हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनके लिए रखा जाता है? हाँ वही लोग अच्छा खुश होते हैं, सुख शांति संपन्नता के लिए जो रखा हाँ, जाता है परिवार में सुखी रहे, खुशी रहे, शांति बनी रहे, शांति बनी। और इसी वजह से जो है रखा जाता है। हाँ। तो 36 साल से आपके परिवार में और कौन कौन रहता है? मतलब आप ही अकेले रहती हैं और भी लोग रहते हैं? नहीं हम ही आप रहती हैं अकेले। तो अब अगले माघ मेले में फिर आएंगी कल्पवास के लिए? जब गंगा माई बुलाएंगे फिर आएंगे। गंगा माई जब बुलाएंगे तो इसका नियम ये होता है, एक टाइम खाना होता है, चाहे दिन में खाइए चाहे रात में खाइए आप। हाँ। अच्छा, और काफी चीजें बनानी होती है मतलब जैसे बैगन है, जैसे बैगन है और ये गाजर है
और गोभी है, ये सब नहीं खाया जाता। सरसों का तेल नहीं खाया जाता, शुद्ध देसी घी में खाया जाता है। और आप जितना हो सके उतना स्नान कीजिए, खाइए, पीजिए, करिए। तो दिन भर पूजा में लीन रहती हैं? पूजा कोई नवा पाठ करता है, कोई मास पारायण करता है, कोई दुर्गा सप्तशती करता है, कोई राम नाम की पोथी लिख डालता है भैया। हाँ, ये 1 महीने के अंदर इतना हाँ, और फिर जब खाली होते हैं तो बैठ करके सभी हमारी जितने भी कुरिया की बुजुर्ग महिलाएं सब भजन कीर्तन करती हैं और सुंदरकांड का पाठ करती हैं। तो ऐसे हम लोग का दिन 1 महीना पता नहीं चलता है। अब जाते समय इस स्थान को छोड़ने में अपना घर छोड़ने से भी अधिक वे लगता है कि हम लोग जा रहे हैं इस स्वर्ग को छोड़कर। देखिए इस महाकुंभ में जो ये आस्था में किसी ने गिद्ध को देखा, गिद्ध रूप में देखा, किसी ने किस रूप में देखा, पर हम लोग आस्थावान लोग अपने आस्था रूप में अपने परमेश्वर के रूप में ही देखा। तो हम लोग के साथ कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग से कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी हादसा, 2 आग लगी, सब हुआ, पर कुछ जनता की भी है और कुछ हम मतलब कि ये पुलिस प्रशासन की भी ढील हुई, कुछ भी। पर कुंभ में एक बात है कि कुंभ जब आता है तो ये कुछ न कुछ तो होता ही है, कुछ न कुछ होता ही है। चलिए माता जी, आपसे बहुत बात करेंगे हम, लेकिन इनसे जा रही हैं आप? हाँ भैया जा रहे हैं। तो अच्छा लगा, मतलब 1 महीना बीता ठीक ठाक, अब जा रहे। देखिए विदाई जैसे होता है ना परिवार में, जब लोग जाते हैं तो भावुकता वाला पल होता है। ये है कि वृद्ध हो गई है। नंबर नहीं चलिए, तो ये लोग यहाँ देखिए, ये सबरी माता के नाम से इनको लोग यहाँ पुकारते हैं। सबरी माता के बारे में सुनिए। हाँ। ये सबरी माता बिना पैर में चप्पल पहने इसी वेशभूषा में रहती हैं। नंगे पैर रोज संगम गई हैं, इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। अच्छा। रोज ये बेड़ी माधव का दर्शन की, नागबासी का दर्शन की और अलोपी माँ का दर्शन, जितना इनका नित्य था। पंचकोशी इन्होंने पैदल किया रोज नित्य का, और नमक नहीं खाती, फलाहार खा के 1 महीना। माता जी से अभी अलग से हम बातचीत करेंगे। ये माता जी सबरी माँ ही हैं, आप इनको कम मत समझिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, तो आप भी प्रयागराज से ही हैं? नहीं, हम भाई बनारस काशी से हैं। काशी से आई हैं? हाँ, काशी से आए हैं। 1 महीना पता नहीं चलता है और ऐसे ही आप लोग हंसते गाते जो है बिता देती हैं। ये हम लोगों का इसको कहते हैं ना कि जो कि हम लोग बैकुंठ द्वार पे आ गए हैं और त्रिवेणी के द्वार पर आए हैं सर, उसी तरह से हम लोगों का दिन बीत जाता है। हाँ। बीत जाता है। अच्छा। हाँ, और अब जब सब लोग जा रहे हैं तो हमारे कुरिया नहीं अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं। अच्छा, इससे क्या मतलब, ये जैसे हमने माता जी से पूछा अभी कि इससे क्या फायदे होते हैं, क्या होता है ये कल्पवास होते हैं कि आप जो कर रहे हैं कर्म, वे आपका कर्म जो यहाँ की धर्म है यही साथ में जाएगा। हाँ। और जो नित्य है भाई बंधु का, वे तो यहीं पर रह जाएगा। और जो हम विष्णु सैया देते हैं, दान देते हैं, तो हमारे पूर्वज भी खुश होते हैं और हमको तो मिलता ही है भाई। हमको तो ऊपर जाने पर तो भगवान का इसी तरह से भक्ति मिले और इनका सानिध्य मिले, हम लोग को मिले। गंगा के किनारे किसका भाग्य है कि ये त्रिवेणी में आकर के 1 महीना रह ले, किसी का नहीं है। हाँ, हम तो गंगा के वासी हैं, खुद ही काशी विश्वनाथ के हैं, फिर भी यहाँ जो आनंद मिलता है, तो आज हमको भी यहाँ पे आए हुए 5वां 6ठा साल हो गया। 5वां 6ठा? हाँ, हो गया। तो अब सोचे आता होगा, आनंद बहुत आता है। खाना पीना अच्छे से खाना पीना अपना, क्या है कि और अपने परिवार में ऐसा नहीं मिलता भाई। हाँ। अपने परिवार में नहीं परिवार से हट के आप यहाँ यहाँ की स्नेह नहीं मिलता, अपने परिवार में नहीं मिलता। अच्छा। कहाँ से आई हैं, कोई कुछ सुल्तानपुर से, कोई कहीं बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, पर ऐसे ये लोग रहती हैं। ये देखिए जा रही हैं तो हमारी कुरिया एकदम उदास हो जाती है। ये तो त्रिवेणी माँ की कृपा है कि जिसको बेणी माधो यहाँ के नगर के देवता बुला लें। आप ये तो मान के रहिए। और सत्य सनातन धर्म जो हमारा है भैया, ये अटूट है, ये बना रहेगा। और जितने लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, वो अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए। इतनी भीड़ हुई है कि एक शादी में हम लोग जो 400 लोगों को बुलाते हैं तो हम लोग वो करते हैं। पर यहाँ पे आप कहीं भी देख रहे हैं कि माघ खत्म होने के बाद भी कहीं कूड़ा करकट, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सारा व्यवस्थित चीज़ चल रही है। अब ये अभी चलेगा शिवरात्रि तक।
हाँ, ऐसी तरह से माँ की रहती है। कुंभ हर बार आता है साहब। हाँ, आता है और कल्पवासियों से ही एक तरीके से कुंभ माना जाता है। कल्पवासी से ही कुंभ है कल्प। और ये प्रयागराज तो सभी तीर्थों के महाराज है। जितना ये अपने अलग ही नगरी बसती है, ये शहर से कोई मतलब नहीं है साहब। यहाँ पे ये इनकी महिमा बहुत बड़ी है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है माई, क्या कहेंगे योगी जी के लिए जब व्यवस्था योगी जिस जी तरीके हमारे योगी जी हैं और हमारे मोदी जी हैं। इनकी तरह लोग बोल रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, पर बोलना बेकार है। कोई व्यवस्था में उनके कमी नहीं थी। अब कोई गीजर लगा करके उसका आग लगे तो उसको क्या योगी जी को दोष देंगे? नहीं, कभी कोई कमी नहीं थी साहब। बाबा जी ने कोई नहीं, हर हर मोदी, हर हर योगी हम लोग कहते हैं साहब। हाँ, हम लोग उसी में के हैं। बहुत अच्छा बोली आप। और अभी जा रही हैं तो ये गमगीन भरा माहौल है। देखिए कैमरे पे वो चीज़ जो कैद हुई है, उस तस्वीर को देख के मैं खुद भी भावुक हो गया, क्योंकि मैं भी एक महीने से हूँ। मैं 6 तारीख को आया था। 1-1.5 महीना मेरा यहाँ पे, करीब सवा महीने के आसपास मेरा भी बीत चुका है समय। मैंने चीज़ें देखी यहाँ पे, लोगों को देखा है कि बसते हुए, लोगों को आते जाते हुए, अब उजड़ते हुए जब देख रहा हूँ तो वो भावुकता वाला पल जब है। आते हैं तो ये बालू रहता है। हाँ। अब बालू पर हम लोग किस तरह से एक घास की उस पे बिछा कर ऐसे व्यवस्था करते हैं, और जब इस समय उजड़ के जाते हैं तो ये सोच दुख होता है। कहते हैं कि चीज़ों को बनाने में बहुत समय के बाद फिर हम अपने उससे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबकी गारंटी है, इसकी गारंटी है, उसकी गारंटी है, जीवन की कोई गारंटी जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो है कि माँ ही मिलाती है, संगम तो यहाँ पर माँ ही करवाती है त्रिवेणी की। तो हम लोग अपने जितने कुरिया में लोग रहते हैं, हम लोग माँ से प्रार्थना करते हैं कि अगले बार फिर उन्हीं से मिले। तो हर रोज़ नहाना होता है, मतलब सुबह 4 बजे के हाँ, आसपास? सुबह हम लोग 4 बजे निकल जाते हैं, नहा कर आते हैं। शाम को हम लोग फिर गंगा जी पे दीपक जलाने जाते हैं। अच्छा, क्या नियम होता है 24 घंटे का? थोड़ा ये 24 घंटे में सुबह देखिए आप जहाँ तक हो सके तो मतलब कि सूर्य निकलने के पहले ये स्नान होती है। फिर गंगा जी पर आप उनकी पूजन करिए, पूजन कर करके वहाँ से आइए। तो हम लोग तो वो बालू की शिवलिंग बनाते थे और वहाँ पे खूब विधि पूर्वक हम लोग बैठ करके पूरा पूजन करते थे। अब पूजन करने के बाद हम लोग घर पे आते थे। फिर घर पर आकर के हम लोग हवन रोज होती है, पूजन होती है। अब जिसको हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम करते थे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहे। ये सब करते 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 हम लोगों का फिर सुबह के समय जो हम लोग से बंद पड़ता रहा, हम लोग खाना बना करके किसी का छुआ नहीं खाते। हम लोग जितने लोग कल्पवासी हम लोग अपना खुद ही खाएंगे, मतलब सॉरी खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे? हाँ, हम लोग बनाएंगे, सभी का हाथ का नहीं खाते भाई। हाँ, मतलब काफ़ी साफ सफाई, हर एक चीज़ का बहुत ध्यान देना रहता है। फिर शाम होते गंगा जी जाते हैं, दीपक जलाते हैं। जिसके हो सकता है वह स्नान भी करता है, और जो बुजुर्ग माँ को नहीं हो पाता है तो वह कहा जाता है ना कि गंगा का आगे दरस परस मंजन करूँ पाना, तो माँ का दर्शन भी कर लेते हैं तो शाम का स्नान हो जाता है। ऐसे हम लोग वहाँ से होकर फिर आते हैं तो तुलसी माता को दीपक, ये यहाँ की नित्य है। फिर उसके बाद ये मंच जो देख रहे हैं यहाँ पे अभी शिव पुराण हुआ, राम जी का हुआ, रामायण सब हुआ। आज सब समापन हो गया। सुंदर द्विज है आज, सुंदर मतलब द्वितीया है, ये फागुन मास का कृष्ण पक्ष का। इसलिए सब लोग आज तिथिवार से आते हैं, तिथिवार से जाते हैं। भैया बोल दीजिए भैया, आपकी जय, त्रिवेणी मैया की जय। तो देखिए अभी सब लोग जा रहे हैं और यहाँ पर एक बहन भी आई हुई थी। आप भी थी साथ में 1 महीने तक पूरा? हाँ। 1 महीना पूरा आपने बिताया। तो देखो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक इस उम्र के लोगों के लिए जो है। तो 1 महीने तक आप किसके साथ थी? ये दादी हैं आपकी? कौन? दादी भी हैं। दादी जी हैं आपके हाँ। साथ में। तो कैसा अनुभव किया 1 महीने तक पूजा पाठ करना और यहीं पर रहना, कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा यहाँ पे रह के। हाँ। मतलब यहाँ की वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है और यहाँ पे अच्छा भी लगता है रहने में। हाँ। दूर दूर से लोग यहाँ रहने आते हैं। एकदम शांति सा फील होता होगा? हाँ, माइंड एकदम फ्रेश रहता है। माइंड एकदम फ्रेश हाँ। रहता है। तो अभी 1 महीने तक सभी के साथ रहना, खाना पीना, बजाना, ढोल की मतलब भजन कीर्तन करना,
आप भी नियम फॉलो कर रही थी? हाँ, सब कुछ? पूरी फैमिली के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो जो नियम कायदे कानून थे वो सीख लिया आपने कि कैसे किस तरीके से कल्पवास करते हैं? हाँ हाँ, तो 1 महीने का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था। ये वैसे भी मेरे बाबा का ही कैंप है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे जब मन चाहे तब आ सकते हैं। बीच में गई नहीं आप इधर उधर कहीं? मतलब नहीं 1 महीना तो पूरा हाँ। मन नहीं हुआ कि चले जाओ? नहीं, अच्छा लगता था यहाँ पे। फ्रेंड्स भी मेरे बन गए यहाँ पे कई सारे। अच्छा, तो कहीं जाने का मन ही नहीं किया। अब 2-3 दिन के और मेहमान है, फिर चले जाएंगे और क्या। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं सब अलग अलग जगह से होंगे? कोई बनारस से होगा, कोई प्रयागराज से, कोई कहीं से, कोई कहीं से? हर जगह से लोग आए हैं, अयोध्या से भी लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ,